हाँ बिल्कुल गए हैं, रमेश कौशिक जी के पास में गए हैं, हम 2 बार गए हैं। पहली बार उन्होंने यस कर दी, दूसरी बार उन्होंने ये कह दिया कि अगर ऐसे गाड़ी रुकती रही तो फिर वो एक्सप्रेस कहाँ से रहेगी। गाड़ी ऐसे रुकती रही तो एक्सप्रेस कहाँ से रहेगी। मगा श्रीमान 70 किलोमीटर का एरिया में रोहतक से चल के जींद तक 70 किलोमीटर का एरिया पड़ता है और बीच में जुलाना हल्का के करीब ये मान लो हमारे 100 से 120 गांव प्रभावित हो रहे हैं ट्रेन न रुकने की वजह से। कुछ यात्रीगण है संदीप लोहान को अपनी समस्या बता रहे हैं, जो कि ट्रेनों को लेकर इनकी समस्या रहती है। जुलाना में ट्रेन नहीं रुकती और कई बार ये लोग सांसद के पास भी जा चुके हैं और वहाँ से इनको क्या जवाब मिलता है वो भी जानकारी लेंगे। भाई किस तरह की समस्या इनको आ रही है, किस तरह की नहीं। भाई ये भाई देखिए काफ़ी जो भाई पहुँचे हैं यहाँ पर, ये खांडा से आता भाई, ये देखिए 100 गाँव तो करीब। भाई साहब किस तरह की समस्या रख रहे हैं आप संदीप लोहान के पास? हम तो भाई जी ये ट्रेन नहीं रुक रही, यहाँ पे 100 से 120 गांव जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं जी ट्रेन न रुकने की वजह से। जी इस तरह की समस्या रही, आप किसी पास सांसद के पास गए हैं? जी हाँ बिल्कुल गए हैं, रमेश कौशिक जी के पास में गए हैं, हम 2 बार गए हैं। पहली बार उन्होंने यस कर दी, दूसरी बार उन्होंने ये कह दिया कि अगर ऐसे गाड़ी रुकती रही तो फिर वो एक्सप्रेस। भाई देश को हो जवाब के दिया है, एक बार पूछना भाई साहब क्या कहा उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही गाड़ी रुकती रही तो एक्सप्रेस तो वो है ही नहीं फिर। जी 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 हमने ये कहा कि श्रीमान रोहतक से चल के जींद तक 65 किलोमीटर का दायरा पड़ता है, 65 किलोमीटर में बीच में जुलाना हल्का पड़ता है जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र के 100 से 120 गांव जुलाना से जो अटैच हैं वो सभी ट्रेन न रुकने की वजह से दिक्कत झेल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा से एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रहेगी तो मतलब क्या हुआ कि गाड़ी यहाँ रुकेंगी? गाड़ी यहाँ 2 पैसेंजर सुबह आती हैं और 2 पैसेंजर शाम को। आपने सांसद महोदय का नाम लिया, हाँ कि एक्सप्रेस नहीं रहेंगी, हाँ। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब ये समझा जाए वो यहाँ रखवाना ही नहीं चाहते, जुलाना का विकास ही नहीं चाहते किसी भी एंगल से। तो आप कौन से गांव से आते हैं? हम करेला गांव से आते हैं, ये भाई खांडा से हैं, बास से भी हैं। ये समझ लो यहाँ से बास और खांडा करीब 30 किलोमीटर पड़ता है। 50 किलोमीटर का दायरा जो जुलाना का लगभग वो सारे गांव न रुकने की वजह से प्रभावित हैं। अच्छा एक दूसरी बात है, लालगढ़ अवध आसाम सुबह गाड़ी आती है जींद की तरफ से और हमारे बच्चों का जो पेपर होता है दिल्ली के अंदर, उन्होंने पहले दिन शाम को दिल्ली जाना पड़ता है। वहाँ जेब कतरे, जेब काटो या शाम को वो फुटपाथ पर सो, किसी भी एंगल से वो पूरी रात सो नहीं पाते तो सुबह क्या एग्जाम देंगे वो। कितनी संख्या में डेली पैसेंजर हर रोज अप डाउन करते हैं दिल्ली की तरफ जुलाना से? जुलाना से कम डेली पैसेंजर 500 से 600 लोग डेली पैसेंजर और अदर जो सवारी हैं वो अलग से रहेगी है। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलबीर सिंह है। मेरी ट्रेन में जो हम अब दुखी होते हुए इस ट्रेन में जाते हैं, ये 5 दिन रुकती है, इसमें डेली पैसेंजर तो इसमें 500 हैं और जो ट्रेन जो 1-2 और जा रही है पैसेंजर डाउन करती है, हाँ उनमें ज्यादा संख्या है। जी हाँ जी उनमें ज्यादा। लोहान साहब जैसे कि इन्होंने आपको समस्या बताई, तो इसकी समस्या निवारण के लिए क्या उपाय करेंगे आप? देखिए पहले कुछ ट्रेनें भाई साहब का कहना है कि रुकती थी अभी, लेकिन वो ट्रेनें बंद है कोरोना काल के बाद से। तो अभी हमारे संज्ञान में ये बातें आई हैं, हम रेलवे मंत्री से और हमारे सांसद जी से इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये गंभीर समस्या बनी हुई है। क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे रोहतक यूनिवर्सिटी भी नज़दीक लगती है, इधर से जींद का भी लगता है, दिल्ली के डेली पैसेंजर भी बहुत लोग हैं। तो यहाँ का जो जुलाना जो एक अड्डा है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन है सॉरी, तो यहाँ जो बाजू कई गाँव से आ रहे हैं, अभी भी जहाँ संख्या में देख रहे हैं तो 500-600 यात्री तो लगभग अभी यहीं पर खड़े हैं। तो डेली 5 से 6 हज़ार व्यक्तियों का आना जाना हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज नहीं है, तो ये कुछ समस्याएँ हैं जो यहाँ जुलाना रेलवे स्टेशन के लिए बहुत अति ज़रूरी है। जैसे सुबह जाने के लिए ट्रेन नहीं है, सुबह 7:30-8 बजे के आसपास ट्रेनें जाती हैं लेकिन वो रुकती नहीं है। जैसे छिंदवाड़ा एक्सप्रेस नहीं रुकती है, उसके बाद इंटरसिटी आती है वो नहीं रुकती है, एक उड़ान नाभा जैसे शाम को जाती है वो अभी बंद है, और एक DMO बंद हो गई है। तो कई यात्रियों का जो पहले फिर भी सूट करती थी, जिनको सुबह जाने का आने का हो जाता था, लेकिन वो ट्रेनें अभी चल नहीं रही। तो वो ट्रेनें या तो हम सरकार से दरखास्त करेंगे या तो उन ट्रेनों को चलाया जाए, और नहीं तो अभी जो ट्रेनें जो चल रही हैं उनका यहाँ पर स्टॉपेज दिया जाए, जिससे जनता की सुविधा है उसके और यहाँ के व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे की सुलभ समस्याएं जो है उनका निवारण हो उसके। जी भाई देश को संदीप लोहान ने आश्वासन दिया है यात्रियों को कि जो समस्या इसका निवारण के लिए हम सांसद से और रेल मंत्री से मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। जुड़े रहिए इसी तरह की नई अपडेट के लिए वॉइस ऑफ जींद के साथ।